चले अब। भीम भैया, आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई? शक्ति? कौन सी शक्ति? क्या बात कर रहे हो अर्जुन? अब सत्य बताना पड़ेगा। नागलोक में मैंने नागामृत पिया था, जिसके पश्चात मेरे अंदर 8 सहस्त्र हाथियों का बल आ गया। 8 सहस्त्र हाथियों का बल? भैया, आप ठीक है ना? किंतु बुद्धि एक हाथी जितनी भी नहीं आई है। अपने भाइयों से कोई बातें गुप्त नहीं रखी जाती। अब तो बता देना भैया, क्षमा कर दीजिए। आप वास्तव में हाथी को गेंद की तरह उछाल रहे थे? हाँ, आरेख पर नाना जी ने कहा था अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करना, किंतु दुर्योधन के प्राण बचाने के लिए दिखानी पड़ी। किंतु आप लोग ये बात किसी को भी मत बताना, माँ को भी नहीं। हम स्वयं किसी से कुछ नहीं कहेंगे भी, किंतु माँ ने पूछा तो तुम जानते हो, मैं सदा सत्य बोलता हूँ। जानता हूँ भैया। हाँ, हम कहे ना कहे, किंतु दुर्योधन और दुशासन अवश्य कहेंगे भैया। किंतु उनकी बात मानेगा कौन? क्या हुआ? तुम दोनों इतने व्यथित क्यों हो? राक्षस वो नहीं होता जो प्राण बचाए। राक्षस वो होता है जो राक्षस वो नहीं होता जो षड्यंत्र रचे। राक्षस वो होता है जो अपने स्वयं भाई के हत्या का षड्यंत्र रचे। दुर्योधन, क्या हुआ इसे? बोलो। पितामह भीम राक्षस है, दैत्य महादैत्य। अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आई? पितामह, सत्य कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा, विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। भांजे, क्या हुआ? मामाश्री, हम ना पर्वतों के यहाँ पर गए थे। हम पर इतना बड़ा पर्वत गिरा और अपनी मुष्टिका से तोड़ दिया। भीम ने। भीम? भीम ने दुर्योधन के प्राण बचाए हैं। अब तो दुर्योधन भीम के प्रति कृतज्ञ हो गया होगा। दुर्योधन का मन बहुत छोटा है, वहां या तो घृणा रह सकती है या कृतज्ञता। तो दुर्योधन उस घृणा को निकाल क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि घृणा अब दुर्योधन के मन यह स्वामिनी बन चुकी है। दुर्योधन के मन पर अब केवल घृणा का अधिकार है, और वो घृणा उसके विनाश का द्वार खोल चुकी है। भांजे, षड्यंत्र के हर मार्ग पर अपने पद चिन्हों को मिटाकर चलना पड़ता है भांजे। किंतु तुमने तो पग पग पर अपने पद चिन्ह छोड़ दिए। ऊपर से तुमने गांधार के सैनिक भी बुला लिए, हमें सूचित किए बिना। यदि उनमें से किसी ने भी अपना मुख खोल दिया तो? मामाश्री, आप सैनिकों की नहीं, भीम की चिंता कीजिए ना। भीम ने पर्वत तोड़ दिया, पर्वत। तुम क्या कहना चाहते हो? मामाश्री ये कह रहा है कि यदि भीम ने आपको लात मार दी ना तो सीधा गांधार जाकर गिरोगे आप। भीम में भी शक्ति कैसे आई मामाश्री? ये तो हमें भी पता लगाना पड़ेगा। नकुल, सहदेव, अर्जुन। माँ प्रश्न पूछेगी तो मैं असत्य नहीं बोलूंगा। हाँ? तो आप माँ के सामने मत आइएगा भैया।
भीम माँ भीम भैया आराम से संभालिए अपने आप को संभालिए। हाँ ये सब हुआ कैसे? माँ वो दुर्योधन के ऊपर एक पर्वत गिर रहा था और भीम भैया पर्वत को उठाने के प्रयास में घायल हो गए। हाँ माँ सत्य तो ये है कि तुम सबके होते हुए भीम को चोट लगी कैसे? वहाँ सब कुछ शीघ्रता में हो और भीम भैया ने दुर्योधन को एक क्षण में बचा लिया। फिर यदि भीम भैया सकुशल घर लौटेंगे तो सबको उन पर संदेह हो जाएगा। कितना बड़ा पर्वत गिरा उन पे, थोड़ी चोट तो लगनी चाहिए ना। ये क्या कर रहे हो अर्जुन तुम? वास्तविक चोट नहीं किंतु चोट का दिखावा करना होगा। सारी वजह से कर रहे कह रहे लंबा भैया एक मिनट में मुझे परफेक्ट दर्द एक अनंत बहुत पीड़ा हो रही है भीम। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्पर्श करने से पहले तक भीम दीदी, भीम यहाँ है। दुर्योधन के प्राण बचाने के लिए धन्यवाद पुत्र। बड़े धन्यवाद नहीं, आशीर्वाद देते हैं बड़ी माँ। दुर्योधन की जान बचाना मेरा कर्तव्य था। भाई दूसरे भाई के काम आता है ना। अब आपको विश्राम करना चाहिए भैया, चलिए। हाँ चलिए भीम भैया चलिए। ध्यान से भीम। हाँ माँ। अर्जुन हम एक नहीं 2 माहों से सत्य छुपाने का पाप कर रहे हैं भीम। किंतु भैया यदि सत्य बताएंगे तो एक नहीं 2 माहों का हृदय दुखाने का भी पाप करेंगे ना। सत्य ना कहना आपके लिए कठिन है भैया, किंतु दुर्योधन का सत्य दोनों माई नहीं सह पाएंगी। मुझे क्लास में देखो का अलग-अलग एक कोचिंग को मिल गया पर आपका सही पढ़ो का सही नहीं। तुमने अपने पुत्रों को कितने सुंदर संस्कार दिए हैं। जैसे चंदन के साथ रह रहे वृक्ष महकने लगते हैं। ईश्वर करे तुम्हारे पुत्रों के साथ रहकर मेरे पुत्रों के भी संस्कार महकने लगे। तुम सच में महान हो कुंती। मम्मी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस? फल देने वाले वृक्ष तो कई बार देखे हैं, परंतु उपहार देने वाला वृक्ष तो प्रथम बार देख रहा हूँ। यदि इस वृक्ष से उपहार न लूं, तो बेचारे की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सर, ये सर्प यहाँ कहाँ से आया? नागलोक से भीम भैया के उपहारों में छुपकर यहाँ चली आई ताकि उनका संसार देख सको। 9 महीने पुरानी मतलब अब से 9 महीने पुरानी मतलब इतने दिन कहाँ थे पुत्र? मैं नदी के तट पर अकेला था, मुझे नींद आ रही थी। मेरा पाँव फिसला और मैं नदी में गिर गया। बहुत दूर बहने के बाद मैं जब तट पर पहुंचा तो मैं सो गया और आखिर खुली तो मैं दुर्देश्वर महाराज के आश्रम में था। उस दिन ब्रह्मांड कोटि में हम सबसे तुम्हारे प्रिय स्थान पर खीर खाने गए थे। फिर तुमने अवसर पाते ही मैं भी आप सबके लिए चिंतित था पितामह। जो हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये वृक्ष हम 100 भाई मिलकर नहीं हिला पा रहे, भीम ने कैसे हिला दिया? हम पर इतना बड़ा पर्वत गिरा और अपने मुष्टिका से तोड़ दिया भीम ने। क्या सूचना लाए हो विदुर? आपका अनुमान सही था पितामह। दुर्देश्वर महाराज नाम के किसी संत और उनके आश्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात भीम ने हमें सत्य नहीं कथा सुनाई, किंतु भीम ने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर तो मात्र भीम ही दे सकता है। इस प्रश्न का उत्तर भीम के अतिरिक्त कोई और भी दे सकता है।
इस लोक में भी राजभवन सुंदर है, किंतु मैं इतने विशाल राजभवन में भीम भैया को कहाँ ढूंढूंगी? ढूंढना तो पड़ेगा ही। दुर्योधन का दुर और दुशासन का दुष मिलाकर क्या बनता है? दुर्देश दुर्देश्वर महाराज। हाँ, अर्थात ऐसा कोई संत है ही नहीं। संत नहीं, ऐसे तो चंड है, दुर और दुष। तो अर्थात जो कुछ भी आपने शोक सभा में कहा था वो कथा थी। हाँ, ना ऐसा कोई संत है, ना ऐसा कोई आश्रम। आप तो बहुत बुद्धिमान निकले भीम भैया। मेरे अंदर 8 सहस्त्र हाथियों का बल भी है और 9 सहस्त्र वानरों की बुद्धि। धन्यवाद अर्जुन, आज प्रथम बार तुमने मेरी बुद्धि की प्रशंसा की है। ये प्रशंसा ही थी ना। अपने चेहरे पर गंभीरता लाओ, अन्यथा पत्नी से पहले मेरा रहस्य खुल जाएगा। हाँ, 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 आराम से, आराम से। रामधार नरेश, भांजो की कथनी को आप ऐसे नकार नहीं सकते। क्या पता जो कुछ भांजो ने देखा वो सत्य ही हो। ये तो आप जानते ही हैं कि भीम बलशाली है, किंतु अब तो अति की भी अति हो रही है। ये कैसे? इतनी शक्ति, इतना बल उस छोटे से बालक में कैसे आ सकता? भोजन से नहीं,